अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्लास 6 यूनिट 3 के साथ आज हमारे पास एक और टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD आधे आज़म। आधे आज़म मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड है हमारे पास। पहला है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके थ्रू हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे डिवीज़न मेथड। पहले फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अगर हमारे पास है 8, 24 और 48, आधे आज़म मालूम करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। इसमें क्या करते हैं, पहले हर नंबर के अलग आध देते हैं, हर नंबर के अलग फैक्टर्स लेंगे। पहले हम 6 के ले लेते हैं, 2 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 1 टाइम। उसके बाद 24 के ले लेते हैं फैक्टर्स, 2 की टेबल 12 टाइम, 2 की टेबल 6 टाइम और 2 की टेबल 3 मरतबा, 3 की टेबल 1 मरतबा। फिर 48 पे आते हैं, 2 की टेबल 24, 12, 6, 3 और 1। अब क्या करेंगे, अब हम सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे, बिल्कुल एक लाइन में लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले 48 बड़े नंबर का लिखेंगे, 2 4 मरतबा, 1 मरतबा 3। उसके बाद 48 के बाद 24 के लिख लेते हैं आध, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। उसके बाद बाकी बचा हमारे पास 6 के भी आध लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट जो आधे आज़म है वो किस तरह फाइंड करेंगे, फाइंड इस तरह करेंगे। अब हमने तीनों नंबर्स के आध लिख लिए। अब देखेंगे कॉमन इनमें, तीनों में से जो कॉमन है, तीनों में मौजूद हो, ऐसा नंबर जो तीनों में मौजूद हो। हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 तीनों में मौजूद है, उनको हम सर्कल से बंद कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है मगर इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये इन तीनों में कॉमन है, इसीलिए इनको हम ले लेते हैं सर्कल करके। अब इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 में मौजूद है, 2 में तो है, इन दोनों में 2 मौजूद है मगर तीसरे में नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। जो हमें 3 ऐसा नंबर जो हमें दिए गए नंबर सब में मौजूद हो, तो यही नंबर 2 हमारे पास मिले, हमें मिले 2 और 3। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बनते हैं 6। हम कहेंगे 6 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24, 48 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तहत मालूम किया। अब दूसरा तरीका इसका है डिवीज़न मेथड। एक और बात कर लूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले हम हर नंबर के अलग फैक्टर्स लेते हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद हम पहले बड़े नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं, उसके बिल्कुल नीचे दूसरे नंबर के, फिर तीसरे नंबर, जितने भी दिए गए नंबर हैं सबके हम फैक्टर्स लिखेंगे। और उसके बाद सब नंबर्स में देखेंगे, जो भी सब नंबर्स में ऐसा नंबर जो सब नंबर्स में मौजूद है, ऐसा फैक्टर जो सब नंबर्स में मौजूद है, उसको हम सर्कल कर लेंगे। 2 में मौजूद है, तीसरे में नहीं है, 3 में मौजूद है, चौथे में नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। ऐसा नंबर जो दिए गए सब नंबर्स में मौजूद है उसको सर्कल करके बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमने जैसे 2 को सर्कल किया, यहाँ पे 3 को सर्कल किया, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 में मौजूद हो, तीनों में मौजूद हो, इसलिए हमें जो तीनों में मौजूद नंबर मिले और 2 और 3 इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो भी कॉमन हमें फैक्टर्स मिलेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें जवाब मिला 6। दूसरा तरीका है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड थोड़ा टिपिकल है से। अब हमें 4 नंबर दिए गए हैं, 210, 120, 90 और 30। इनका हमें आधे आज़म मालूम करना है डिवीज़न के थ्रू। हमने पीछे जो किया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन बज़रिया मुफ़रद तज्ज़ी के थ्रू, अभी बज़रिया तक़सीम करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर जो है 210 है, इस 210 को हम लिख लेंगे, डिवाइडेंट बना देंगे, इसको डिवाइड करेंगे दूसरे बड़े नंबर से। दूसरा बड़ा नंबर कौन सा, 120 है, 90, 30, इनमें से दूसरा बड़ा नंबर है 120। 120 से करेंगे 210 को डिवाइड। 120 की टेबल पढ़ेंगे 210 पे, इतनी मरतबा पढ़ेंगे, या तो 210 हो या 210 से कम हो। 120 की टेबल एक ही मरतबा लगती है, 2 मरतबा 240 हो जाता है, इसीलिए 1 दफ़ा पढ़ेंगे 120, हमें मिलेंगे 120।
120 की टेबल एक मरतबा हमने लगाई। अब इनमें से माइनस करेंगे। माइनस हम करते हैं 210 से 120, हमें बचते हैं 90। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है दूसरा बड़ा नंबर, अब इसको डिवाइड करेंगे 90 से। यहाँ पर उतारेंगे इसको। 120 दूसरा बड़ा नंबर है, ये दूसरा नंबर बड़ा जो है वो यहाँ पर उतारेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे 90 से। 90 की टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे, बढ़ जाएगी 180 हो जाएगा। एक मरतबा पढ़ते हैं, यहाँ से हमें मिलते हैं 30। अब तीसरा बड़ा नंबर कौन सा है? तीसरा बड़ा नंबर है 90। 210 भी हो गया, 120 भी हो गया, 90। यहाँ पर हम उतारेंगे 90। 30 की टेबल 3 मरतबा 90, यहाँ पे भी हमने माइनस किया, हमें बचा 0। अब हमारे पास क्या बचता है? 30 को हम नीचे ले आएंगे। 30 को डिवाइड करेंगे, ये 30 बचे हमारे पास, 30 से डिवाइड करेंगे, ये 0 बचे। 30 की टेबल एक मरतबा, 30 आपस में कैंसिल। अब देखेंगे हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो कौन सा है, सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कौन सा है। वो देखेंगे जो डिवाइज़र लास्ट वाला डिवाइज़र होगा, लास्ट वाला डिवाइज़र होगा वो हमारे पास होगा आधे आज़म। लास्ट वाला डिवाइज़र है 30, ये हमारे पास जवाब आ गया 30। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 210, 120, 90 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 30। डिवाइड करते आएंगे, पहले बड़ा नंबर, उसके बाद दूसरा बड़ा, उसके बाद दूसरा, तीसरा बड़ा, इसी तरह तरतीब से जाएंगे, असेंडिंग आर्डर से जाते रहेंगे। इस तरह नंबर लेंगे, फिर आखिर में जो भी डिवाइज़र आखिरी डिवाइज़र बचेगा वो होगा हमारा आधे आज़म। हमने 210 को 120 से डिवाइड किया, फिर इस तरह हम उतरते आए नीचे बिल्कुल। आखिरी हमारे पास 30 बचा, आखिरी डिवाइज़र हमारे पास 30 है। ये हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आज़म है इन नंबर्स का।